दोस्तों इस हफ्ते भारत के पार्लियामेंट में जो चर्चा होगी इसकी गूंज आपको केवल भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में सुनाई देगी। कारण है इस हफ्ते चर्चा होने वाली है ऑपरेशन सिंदूर पर और पहलगाम हमले पर। जाहिर सी बात है दोस्तों, यदि इस पर चर्चा होगी तो दुश्मन पड़ोसी पाकिस्तान भी कान लगा के बैठा होगा। अब दोस्तों इससे पहले ये डिस्कशन आज स्टार्ट हो, यहाँ पे ऑलरेडी एक बड़ा ही शॉकिंग बयान आपको देखने मिल रहा है भारत के पूर्व होम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब के द्वारा, जिसमें वो पूछ रहे हैं क्या प्रूफ है कि ये पहलगाम के जो आतंकी हैं ये भारतीय नहीं, ये पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तान से आए थे। अब दोस्तों ये जो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है ये बात तो एग्जैक्टली पाकिस्तान भी कह रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पहलगाम हमले के बाद अमेरिका ने टीआरएफ के ऊपर बैन लगाया है, कहा है कि ये टीआरएफ ने क्लेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान से आता है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर ग्रुप है, एफएटीएफ भी इसी की बात कर रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे चिदम्बरम साहब पूछ रहे हैं कि क्या प्रूफ है कि ये भारतीय नहीं थे। अब दोस्तों अगर आप देखें तो इस पूरी कहानी में जो ऑपरेशन सिंदूर पर पॉलिटिक्स हो रहा है इसकी ये केवल शुरुआत है। यहाँ पे दोस्तों एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा, फिर सामने से रूलिंग पार्टी ने क्या कहा वो भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे जब ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में देखिए चर्चा तो होना ही था, लेकिन वो चर्चा क्या होना चाहिए, क्या वो सवाल हैं जो कि आज ऑपोजिशन को रूलिंग पार्टी से पूछना चाहिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि एंड ऑफ द डे दुनिया एक नेक्स्ट जनरेशन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वॉरफेयर में जा रही है, और उसमें ऑपरेशन सिंदूर से हमने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है और क्या क्या हमें सीखना होगा, उन सब पर कहीं ना कहीं अपोजिशन का दायित्व है कि वो इन पर चर्चा करे, और इसके साथ कहीं ना कहीं भारत की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के लिए तैयार हो, इस पर चर्चा हो। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली उन सब पे चर्चा होने के बजाय जो शुरुआत होती दिख रही है वो अनफॉर्चुनेटली बड़ी डिसअपॉइंटिंग है, जिसमें इस प्रकार से पाकिस्तान की भाषा कुछ बोली जा रही है और इस पर आप देखें तो पॉलिटिक्स भी हो रहा है, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं और ये सारी बातें भी यहाँ पर हो रही है। यहाँ पे अखिलेश यादव जी भी आ गए, वो भी कह रहे हैं आतंकी कहाँ गए, और ये सारी बातें पूछी जा रही है। अब देखिए इसमें कुछ सवाल हो सकता है आप में से कई लोग कहेंगे आखिरकार क्यों ना पूछा जाए, सरकार क्यों नहीं बता रही वो आतंकियों के बारे में, उनको जो भी मालूम है क्यों नहीं सरकार बताती। तो उसका भी कुछ कारण है, एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो क्यों सरकार कभी नहीं बताएगी। रादर अगर आप देखें तो पॉलिटिकल क्लियरेंस बड़ा कम लोगों को होता है इन सेंसिटिव मुद्दों पर जानकारी रखने का भी। तो क्या हो रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे आखिरकार कैसी चर्चा हो ऑपरेशन सिंदूर पर, और यदि ऑपोजिशन को रूलिंग पार्टी को कॉर्नर ही करना है तो क्या पूछा जाना चाहिए, उस पर भी एक सवाल है, कुछ क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। तो वो भी आइए जरा आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों पी चिदम्बरम साहब ने क्या कहा है, देखिए दोस्तों हुआ यूं, आज वैसे पार्लियामेंट में इसी पर डिबेट होना है ऑपरेशन सिंदूर पर, उससे ठीक एक दिन पहले चिदम्बरम साहब ने दी क्विंट नाम की पत्रिका को एक इंटरव्यू दिया जो कि हमें आज देखने मिल रहा है, जिसमें चिदम्बरम साहब पूछ रहे हैं, देखिए स्टार्टिंग के कुछ लाइंस पूछने में कोई हर्ज नहीं है, ऑपोजिशन का काम है सरकार को जो रूलिंग गवर्नमेंट है उससे सवाल पूछना, उसको कॉर्नर करना, ठीक है वो करेंगे और ये सवाल पूछे ही जाने चाहिए। लेकिन बाद में इन्होंने जो सवाल पूछा है वहां से समस्या हो रही है। सबसे पहले जरा देखते हैं इन्होंने क्या पूछा। इन्होंने कहा देखिए सरकार ने इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया है, सरकार ऐसा लगती है की डिटेल्स हमारे साथ साझा नहीं करना चाहती। आज मैं पूछता हूं ये आतंकी हैं कहां, ये आतंकवादी कहां गए, ये क्यों नहीं पकड़े गए, ये क्यों नहीं आइडेंटिफाई हुए। एक न्यूज आया था जिसमें कुछ लोग थे जिन्होंने इन आतंकियों को टेररिस्ट बोलने के बजाय अटैकर्स क्यों बोल रहे हैं, सीधा बोले टेररिस्ट। तो इन टेररिस्ट को क्यों इन्होंने जिन्होंने शेल्टर दिया वो कहां है, उनके साथ क्या हुआ। फिर आगे अगर आप देखें तो ये पूछे उनका क्या हुआ, बाकी यहां पर इन्होंने टेररिस्ट अटैकर्स कहा है, ठीक है। फिर इन्होंने पूछा कि इसमें एनआईए क्या इन्वेस्टिगेशन की है अब तक। आगे इन्होंने कहा कि वो अब तक डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे, एनआईए ने अब तक क्या किया है वो बता ही नहीं पा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा क्या उन्होंने आइडेंटिफाई किया ये आतंकी कहां से आए थे। अब देखिए जरा ये जो पूछ रहे हैं यहां से कुछ सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं जो कि यहां पे कहा जा रहा है ये तो पाकिस्तान वाली लाइन है। जरा सुनिए, हमें जो मालूम है कि ये तो होम ग्रोन आतंकी भी हो सकते हैं, यानी भारतीय आतंकी भी हो सकते हैं, आप क्यों एज्यूम करके चलते हैं वो पाकिस्तान से आए, कोई एविडेंस उसका थोड़े ही ना है। देखिए दोस्तों यहां पे ये बात सब कुछ जानते हैं, एविडेंस नहीं होता। देखिए एविडेंस ना, जो एविडेंस हमारे पास है वो राइट अथॉरिटीज के साथ शेयर किया गया है, और यही कारण है कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर कह दिया है, वैसे ही अमेरिकन अथॉरिटीज ने टीआरएफ के ऊपर बैन लगाया है। तो यहां पे दोस्तों ऐसा नहीं है, एविडेंसेस हैं और वो सब हमने राइट अथॉरिटीज के साथ राइट तरीके से शेयर भी किया है। चिदम्बरम साहब के पास भी मालूम है एविडेंसेस हैं, लेकिन फिर भी वो ये सवाल पूछ रहे हैं।
यहीं पर उन्होंने कह दिया कि देखिए भारत तो लॉसेस भी हाइड करता है, एक वॉर होगा तो मैं तो बोल ही रहा हूं लॉसेस होगा, लेकिन अपफ्रंट होइए, बताइए क्या क्या लॉसेस आपके हुए हैं। अब दोस्तों ये बात जो चिदम्बरम साहब ने कहा उसमें इस बात को पकड़ा गया है जो मैंने नीले रंग में यहाँ पे लिखा है, और इसी पे अगर आप देखें तो रूलिंग पार्टी आई, इन्होंने अपना काफी ज्यादा अगर देखें तो एंगर जताया है, जिसमें उन्होंने कह दिया कि देखिए आप तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, इस तरीके से आप दुश्मन को क्यों बचाने का काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है जब भी पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंक होता है, टेररिज्म होता है, तो जो अपोजिशन की पार्टी है वो इस्लामाबाद के डिफेंस लॉयर बन जाती है इंस्टेड ऑफ बीइंग इंडियाज अपोजिशन, ऐसा क्यों होता है। तो ये सब बोला गया, और फिर अगर आप देखें जो रूलिंग पार्टी जो अपोजिशन है कांग्रेस, उनके एक एमपी आए और उन्होंने भी ये भी कह दिया, बदले में भी जवाब दे दिया कि चिदम्बरम साहब जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तुमने फोर्सेस को रोक दिया, तुमने भारत पाकिस्तान को आज ग्लोबल लेवल पे सेम स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया, आतंकी आज भी बचे हैं, क्या तुम्हें शर्म आती है। आगे इन्होंने कहा आज अगर ये पहलगाम के आतंकी जिंदा हैं, इसके लिए हर भारतीयों को इसके लिए शर्मसार होना चाहिए। आतंकी जिंदा है, पाकिस्तान को शर्मसार होना हो, भारतीयों को शर्मसार इसके लिए होना चाहिए। खैर इन्होंने भी ये कह दिया है। अब दोस्तों आइए जरा एक बात जरा समझते हैं हो क्या रहा है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर पे पॉलिटिक्स होना, पहलगाम पे पॉलिटिक्स होना कभी भी हम नहीं चाहेंगे। एक भारत का नागरिक कभी नहीं चाहेगा कि इन क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों पर पॉलिटिक्स हो। लेकिन दोस्तों अगर हम ये सोचते हैं पॉलिटिक्स एक फेयरी लैंड है, पॉलिटिकल दुनिया वैसी है, तो वैसा नहीं होता। देखिए पॉलिटिक्स तो इस पर होना ही है, होगा ही, लेकिन हाँ राइट टाइम पे हमने सही मैसेज दुनिया को देने का पूरा प्रयास किया। जब ऑल पार्टी डेलीगेशन हमने दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजा तो उसमें हमने यही मैसेज दिया कि जहां तक बात है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवाद की, भारत एक साथ एकजुट खड़ा है। क्या उत्तर, क्या पूर्व, क्या दक्षिण, आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, हर जगह के पॉलिटिकल पार्टीज ने भारत को रिप्रेजेंट इसमें किया। अब दोस्तों जब इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा जो मेहनत था ये कुछ बर्बाद हो रहा है, क्योंकि दुनिया की नजर इसी पे बनी है। एक एक स्टेटमेंट जो यहाँ पे पार्लियामेंट में चर्चा होगी वो दुनिया रिकोट करेगी, दुनिया की मीडिया उसी पर चर्चा करने वाली है। यहाँ पे दोस्तों आइए जरा पहला सवाल आपके मन में होगा, क्या गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकती है आतंकियों के बारे में। देखिए दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन टाइम एंड अगेन सरकार डिस्क्लोज करती है। यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो में ही आया है, एनआईए ने 2 लोगों को अरेस्ट किया क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी लश्कर आतंकियों को हार्बर किया था, सेफ हेवन सेफ हाउस दिया था पहलगाम अटैक के केस में। सही बात है, इसी की बात चिदम्बरम साहब भी कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे बीबीसी में आया है, इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स क्लेम करते हैं कि सभी के सभी अटैकर्स पाकिस्तानी थे। दोस्तों आइडियल आउटकम क्या होना चाहिए था? आइडियल आउटकम होना चाहिए था कि ये जो आतंकी हैं ये अब तक अरेस्ट हो जाते। सही बात है, हम सभी यही चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मत भूलिए वो जो टेरेन है वो बिल्कुल अलग है। वहां से ऐसे अभी लगाया जा रहा अनुमान ही है कि शायद वो वापस पाकिस्तान ये सारे के सारे आतंकी जा चुके हैं। पाकिस्तान नहीं गए तो आज भी वहां का ऐसा जंगल है कि वहीं पे कहीं पर छुप के बैठे हैं, और जंगल में इन 4-5 लोगों को ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप कोई सा भी टेक्निकल इंटेलिजेंस लगा दीजिए, आप नहीं ढूंढ पाइएगा जंगल में 5 लोगों को। तो और इस वजह से अगर आप देखें तो ये कहीं वहां पे छुपे हैं। तो अब क्या हो रहा होगा? अब दोस्तों एड़ी चोटी की जोर लगाई गई होगी इनको ढूंढने के लिए। गवर्नमेंट इनके लिए सर्च इन्वेस्टिगेशन हर जगह कर रही होगी। क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस, क्या टेक इंटेलिजेंस, क्या सिग्नल इंटेलिजेंस, हर तरीके से एड़ी चोटी की जोर लगाई गई होगी। इस प्रोसेस में क्या हुआ होगा, कई लोगों की दोस्तों यहाँ पे फील्डिंग लगती है, पूरा का पूरा ट्रैक निकाला जाता है, कौन कौन इनके संपर्क में पिछले कई सालों में आए होंगे, जो भी आए होंगे सबके पीछे लोग बैठाए जाते हैं, एक एक पर नजर रखी जाती है। अब दोस्तों इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास एविडेंसेस आने शुरू होते हैं। अब ये जो क्रिटिकल एविडेंस है इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है इन आतंकियों को पकड़ना। आतंकी पकड़ाए नहीं गए, अब उसके पहले ही हम ये सारा इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दें कि इसके तार इससे जुड़े हैं, उससे जुड़े हैं, यहां से पूरी की पूरी बैठक होती है, ये लोग इसको रिपोर्ट करते हैं, यहां से होती है, तो उनको पता चल जाएगा। ऐसा होते ही सबसे पहले उन्हीं को खबर जाएगी कि देखिए इस प्रकार से यहां पे हमारी पीछे कोई हमारी बातों को सुन रहा है, कोई नजर बना के रखा है। तो इस प्रकार का डिटेल सामने आया, यानी ये वाला जो सेगमेंट है यहीं पर कोई लूप होल है। तो उसी को वो जिसको भी हमने बैठाया होगा, जो इंटेलिजेंस गैदर कर रहा होगा, अब वो टेक्निकल डोमेन में भी हो सकता है, ह्यूमन डोमेन में भी हो सकता है, उसको साफ किया जाएगा। यदि इंसान होगा तो जो भी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है उसको पाकिस्तानी लोग साफ करेंगे। यदि वो टेक्निकली होगा तो जो भी वहां पे बैकडोर होगा हमारे सॉफ्टवेयर के एक्सेस का, उसको वो वापस खंगालेंगे और एक बार सिस्टम वगैरह पूर्ण रूप से वापस से इंस्टॉल किया जाएगा, फ्रेश सिस्टम बैठाया जाएगा कि वहां पे कोई भी बैकडोर वगैरह ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑन गोइंग ऑपरेशन के डिटेल्स कभी भी शेयर नहीं किए जाते, न सिर्फ अपोजिशन,
यहां पे दोस्तों ये भी बता देता हूं, ये डिटेल्स जो होते हैं ये सरकार में भी बैठे हुए कुछ लोगों के साथ ही साझा किए जाते हैं, और अगर ज्यादा लोगों के साथ शेयर किए जाए तो ये नेशनल इंटरेस्ट के भी खिलाफ है और ये बड़ा ही फूलिश होगा। और मैं इसके बारे में क्या कहूं। अब दोस्तों ये बात ऐसी नहीं है, देखिए जो इंपॉर्टेंट एविडेंस होगा वो हमने शेयर भी किया एफएटीएफ के साथ भी, और वही शेयर किया होगा यूएस के साथ भी, जिसके आधार पे उन्होंने वो सारे स्टेप्स वगैरह फर्दर लिए हैं। लेकिन उससे उतना ही इंफॉर्मेशन हमने मीडिया में भी सिलेक्टिवली लीक किया टाइम एंड अगेन। लेकिन इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन है यदि कोई डिमांड कर रहा है तो देखिए ये सरकार का हमेशा प्रेरोगेटिव है, सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए उनको क्या इंफॉर्मेशन देना है क्या नहीं देना है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे हमारे ही द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो किसी भी हाल में। तो देखिए ये बात मैं जो कह रहा हूं ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, है ना दोस्तों। ये चिदम्बरम साहब बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा स्मार्ट आदमी मुझे लगता है पॉलिटिक्स की दुनिया में हमने पिछले कई सालों में नहीं देखा है। दोस्तों वो फिनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, होम मिनिस्टर भी रहे हैं, और वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। शायद या तो उनको लगता है कि पब्लिक इस पे ये पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाएगी और इस पर कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना चाहेंगे, या फिर कुछ और कारण हो सकता है। क्या हो सकता है मुझे नहीं मालूम, आप शायद कमेंट में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे तो ये बात तो क्लियर हो गई कि गवर्नमेंट जितना डिस्क्लोज कर सकती है इंफॉर्मेशन उतना ही करेगी, उससे अधिक नहीं करेगी। और ये डिमांड करना भी सरकार से कि आप इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, ये गलत होगा। इस वक्त ये भारत के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। दूसरा दोस्तों देखिए, अब देखिए दोस्तों हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे ऑपरेशन सिंदूर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो वहां पे इसके ऊपर सवाल जवाब पूछे जाएंगे, पार्लियामेंट में होना ही चाहिए। ऑपोजिशन का दोस्तों ये दायित्व भी है, सवाल कुछ तो पूछे जाने चाहिए। पहला सवाल दोस्तों हर बार जो पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया था, इंटेलिजेंसीज क्यों मिस कर गए पहलगाम आतंकी हमले को। इंटेलिजेंसीज ने कहा है देखिए हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमसे यहाँ पे चूक हुई है। एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने ऑलरेडी यही कहा था कि हमसे गलतियां हुई हैं। अब देखिए दोस्तों, जिस देश में हमेशा आतंकी हमले का खतरा हर मिनट हर सेकंड बना रहता है, वहां पे कभी ना कभी मिसेज होंगे, और जब मिसेज होते हैं तो इस प्रकार के ऑपरेशन, डेडली ऑपरेशन, आपको इस प्रकार के टेरर अटैक्स देखने मिल जाते हैं। तो जरूरी है यहाँ पे क्या लर्निंग हुई, तो पार्लियामेंट में पूछा जाना चाहिए क्या हमने लर्निंग लिया है, और वो क्या लर्निंग है जो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं वो जरूर बताएं। जिसके साथ कहीं ना कहीं अगर स्टेट पुलिस भी उनके लिए भी लर्निंग है तो वो भी यहां से कुछ टेक अवेज लेके जाएगी। दूसरा दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल होगा। इमर्जिंग टेक वॉरफेयर हुआ है, आज ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, एंटी एयर सिस्टम्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें पूछा जाना चाहिए क्या इंडिया फ्यूचर रेडी हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर से हमने क्या सीखा और क्या क्या चैलेंजेस रह गए हैं, डिफेंस पॉलिसी में क्या चेंजेस हमें चाहिए, सिक्योरिटी एंड डिफेंस बजट को अब हम कैसे अलाइन करें, मैन पावर और टेक्नोलॉजी दोनों में स्ट्रगल है। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस प्रकार से मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट थी कि वो अंदर घुसेंगे जाके हमला करेंगे, वो कम हो रही है। टेक्नोलॉजी सब कुछ धीरे धीरे चीजों को, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के ऊपर मैन पावर ही है जो उसे देख रहा है, लेकिन जो स्केल है, जो मैन पावर रिक्वायरमेंट थी और जो टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट हो रही है, इसके वजह से आने वाले समय में सिक्योरिटी एंड डिफेंस बजट में भी बदलाव चाहिए। तो ये सवाल पूछे जाने चाहिए। फिर सवाल होना चाहिए 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उसका क्या हो रहा है, आने वाले दिनों में सरकार इसके लिए क्या कर रही है, एयर डिफेंस शील्ड कितना जरूरी है बनाना और उसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, प्रोजेक्ट कुश का क्या हो रहा है, S-500 लाना है तो उसके क्या रैमिफिकेशंस हो सकते हैं, उन सब पे चर्चा होनी चाहिए। ओवर दी होराइजन रडार कब आएगा भारत में, इन आयामों पर चर्चा होनी चाहिए जब आपके पास हफ्ते भर का समय है ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करने के लिए। तो ये बहुत बड़े अहम सवाल हैं दोस्तों, ऑपोजिशन का दायित्व है वो इस पर सवाल पूछे। लेकिन देखिए मैं अगेन कह रहा हूं पॉलिटिक्स है दोस्तों, ये अगेन इस प्रकार की दुनिया तो है नहीं कि जहां पे सब कुछ नाइव है, ऐसा नहीं होता। देखिए पॉलिटिक्स हो रहा है तो वो कॉर्नर भी करना चाहेंगे गवर्नमेंट को, तो कॉर्नर कीजिए, पूछिए क्यों भारत पाकिस्तान को एशिया कप में खेल रहा है, एशिया कप 2025 का कारगिल विजय दिवस में क्यों शेड्यूल रिलीज हुआ और बीसीसीआई क्यों अब तक कमेंट नहीं कर रही है, आप क्या भाप रहे हैं, क्यों नहीं आप मैच खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, क्यों प्रॉफिट ओवर ब्लड ऑफ फोर्सेज हो रहा है। तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए सरकार से, कहीं ना कहीं इसका जवाब भी आना चाहिए कि क्या आपकी राय है, सरकार क्या कह रही है बीसीसीआई को, क्योंकि बीसीसीआई एंड ऑफ द डे सरकारी फैसलों के सामने उनको मानना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है इस पर भी क्लियरेंस, कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये मुद्दे हैं जो आज उठाए जाने चाहिए। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। 19,999 रुपए में आपके लिए 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन के साथ हम यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन ला रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। आप देख सकते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, क्या हिंदी में, क्या इंग्लिश में, क्या इंग्लिश में, अलग अलग बैचेज हैं। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं, आप किसी में भी जुड़ सकते हैं। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया,
ये सभी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इसके सिवा आपके लिए हम लेकर के आए हैं यूपीएससी ईपीएफओ की स्पेशल बैच। दोस्तों बेस्ट टीम के साथ आपकी तैयारी हो रही है केवल 3,999 रुपए में। तब है जब आप नीचे दिए गए कमेंट के द्वारा, लिंक के द्वारा 50% ऑफ में सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। दोस्तों डेली लाइव क्लासेस होंगे, 350 घंटे के टेस्ट सीरीज मिलेगी, 10 ऑनलाइन टेस्ट क्लास नोट्स मिलेंगे, पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स नोट्स मिलेगा, एग्जाम गाइड बुक विद टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्राइब करें, इस ऑफर को मिस ना करें।